So hi everybody, I hope you all are fine. Today I am present with a best of the best topic, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रिकमेंडेड टॉपिक है उसके साथ मैं आज प्रेजेंट हूँ. द बेस्ट फिजिक्स बुक्स दैट यू कैन अफोर्ड टू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रैंक इन द जेईई मेंस एंड एडवांस. तो आज इसको देखने के पहले सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जिसको आप सोच भी नहीं सकते. तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन अब प्रेस कर दिया और वीडियो को शुरू करता हूँ. तो जितने भी मार्केट में बुक्स हैं उसमें से मैक्सिमम बुक्स के जो नेम है यहाँ पे आपको बोर्ड पे मिलेंगे. आई होप मैंने सारे बुक्स को कवर किया होगा. तो कौन से बुक को आपको करना है, क्रोनोलॉजी क्या होगी, किस ऑर्डर में आपको बुक्स को करना है, ताकि आप अपना मैक्सिमम देके और मैक्सिमम रैंक ला सको, मैक्सिमम मार्क्स ला सको, मेंस हो या फिर एडवांस में. उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा. मैंने अपने फ्रेंड से भी डिस्कस किए, कुछ टीचर से भी डिस्कस किए, और जो आउटपुट निकल के आया उसको इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट किया. तो चलिए देखते हैं फिर. तो सबसे पहले आता है बी एम शर्मा. तो बी एम शर्मा एडवांस का जो बुक है ना, ये 5 बुक की सीरीज होती है. 5 बुक की जो सीरीज होती है, तो इसे कौन करेगा और कौन नहीं करेगा. तो जेईई मेंस और एडवांस के लिए तो आपको करना है, लेकिन मेंस के लिए आपको नहीं करना, अभी तो नहीं करना. तो ये 5 बुक है, और एक बुक कम से कम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4000 क्वेश्चंस कंटेंट करता होगा. आई थिंक 4000 से ज़्यादा भी कंटेंट कर लेता है, लेकिन एक बुक कम से कम इसके 4 to 5000 क्वेश्चंस कंटेंट करता होगा. फिर एनसीईआरटी बुक मस्ट डू, दोनों के लिए करना है. और मेंस एंड एडवांस है तो करना ही पड़ेगा. अब आई रोडो और एस एस प्रोटो, इन दोनों को ये फिजिक्स के टफेस्ट बुक्स में से इनको काउंट किया जाता है. दोनों को, आई रोडो को भी, एस एस प्रोटो को भी. तो मेंस और एडवांस वाले इसको करेंगे. तो जिनको रैंक लाना है टॉप 3000 में, एडवांस की बात हो रही है, दे कैन डू. प्रोटो के साथ भी सेम काम है, टॉप 3000 में रैंक लाना है, करो. लेकिन मेंस वाले इसको नहीं करें. यू हैव टू सेव द टाइम. इसको नहीं करना चाहिए मेंस वालों के लिए. ऐसे भी तो करना है भाई, मस्ट बुक. ये फिजिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक, मार्केट की सबसे इम्पोर्टेंट बुक HCV, इसे भी करना पड़ेगा. PYQ तो करना है भाई साहब. दिस इज द चेरी ऑन द केक. अगर इसे नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता फिर अपना. अब कोचिंग मटेरियल की बात करते हैं. कुछ स्टूडेंट्स कोचिंग जाते होंगे, कुछ सेल्फ स्टडी करते होंगे. तो जो कोचिंग जाते हैं उनको करना है, और जो कोचिंग नहीं जाते हैं उन्हें नहीं करना है. तो फॉर कोचिंग गोइंग स्टूडेंट वो कर सकते हैं, और जो नहीं जाते हैं वो नहीं. तो यहाँ पे कोचिंग स्टूडेंट लिख सकता हूँ मैं. जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो तो ना ही करे. तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ. अब रजनी खेलिडियन वाका, इसको कहते हैं बाइबल ऑफ फिजिक्स. इस बुक का नाम बाइबल ऑफ फिजिक्स है. तो आई डिडंट थिंक सो कि हमारे पास इतना टाइम होगा कि इस बुक को हम लोग रीड कर पाएँ या फिर इसके क्वेश्चंस वगैरह कर पाएँ. तो इसे ना करें तो ज़्यादा बेहतर है. हमें फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और मैथ्स भी पढ़ने हैं ना. ये बुक जो है ना, यूनिवर्सिटी फिजिक्स, सीयर्स एंड जी मेंस की बुक आती है. तो इसकी थियोरी भी बहुत अच्छी है, आप इसे पढ़ सकते हो. मैंने पढ़ा था, लेकिन एडवांस के एग्ज़ाम के बाद पढ़ा था मैंने इसको पहले नहीं पढ़ा था. इसको ना पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. प्रदीप की जो बुक आती है, इसे भी जे मेंस वाले तो ना करें और एडवांस वाले भी ना करें. फिर एस.एल. अरोड़ा बुक, इसे भी हमें नहीं करना. हमें क्या करना है, टाइम सेव करना है. ये कोई रिकमेंडेड बुक, ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि किसी ने स्पॉन्सर किया इस वीडियो को और मैं बता रहा हूँ कि इसको करना है, इसको नहीं करना है. नहीं, इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है आपको, कि आपके टाइम सेव करने हैं, आपकी एफिशिएंसी को मेंटेन रखना है, आपको सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने हैं जो कि एकदम इफेक्टिव हो, कि वो मस्ट डूएबल क्वेश्चन है. अगर वो क्वेश्चन आप नहीं करते हो तो फिर मेंस और एडवांस में आपका ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा. फिर बी एम शर्मा की एक मेंस की बुक आती है, तो मेंस और एडवांस वाले तो नहीं करेंगे, लेकिन मेंस वाले कर लेंगे. ये बुक होगी. तो ये बुक्स, इतने बुक्स हमें करने हैं.
और कौन कौन से बुक नहीं करना है, कौन कौन से बुक करने हैं, मैंने सारे टिक लगा दिए। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। तो BM शर्मा की जो मेंस और एडवांस की बुक आती है, ये 5 बुक की एक सीरीज होती है। तो इसे मेंस और एडवांस वाले करेंगे और मेंस वाले इसको नहीं करेंगे। फिर NCERT बुक तो सबको करना है। आई रोडो जिसको टॉप 3000 में आना है वो करे, और जिसे जिसे भी करना है वो कर सकता है। अगर मन है आपको करने का कि नहीं मुझे करना ही करना है तो करना। और इसको करने का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते होगे ना, तो वहाँ पे जो टीचर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं उनके पास जाइए और आप बोलिए कि इस जो आई रोडो बुक है इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मार्क आउट करें। 200 के आसपास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें, 150 to 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उसको अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज इस बुक में, पूरे बुक में 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं और उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत टफ है, बहुत टफ है, मतलब टफ है एक्चुअली में। SS प्रोटो एक छोटी सी बुक है और लेकिन इसके क्वेश्चन भी बहुत टफ है। तो इसको भी आप अगर टीचर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस को काउंट आउट करा लेते हैं उसके बाद आप कर सकते हैं। उसके बाद SCB तो करना ही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस JEE मेंस और एडवांस के करने ही करने हैं। फिर कोचिंग मटेरियल, जो कोचिंग जाता है वो करेगा, जो नहीं जाता है नहीं करेगा। फिर रेस्नी खेलिडी एंड वॉकर की बात आती है, तो रेस्नी खेलिडी एंड वॉकर हमें नहीं पढ़ना है, हमारे पास टाइम नहीं है। फिर यूनिवर्सिटी फिजिक्स हमें नहीं पढ़ना है, प्रदीप नहीं पढ़ना है, फिर SL अरोरा नहीं पढ़ना है, और उसके बाद ये BM शर्मा जो मेंस का है वो लोग पढ़ेंगे और जो एडवांस वाले वही लोग वो नहीं पढ़ेंगे। तो ये हुआ पूरा कंप्लीट सेशन। तो क्रोनोलॉजी क्या होगी उसको मैं डील करता हूँ कि किस ऑर्डर में हमें बुक्स को करना है ताकि हमें मैक्सिमम रैंक को स्ट्राइक कर सके। मतलब एक अच्छे टारगेट को अचीव करने के लिए हमें एक क्रोनोलॉजी सेट करनी होगी और उसको मैं इसके बाद बताता हूँ। तब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको रब कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं बेसिक शुरू करता हूँ। मान लो आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, तो कोचिंग में गए तो कोचिंग वालों ने क्या किया, आपको नोट्स बना दिया, आपको उस टॉपिक को पढ़ाया और आपके पास आपके नोट्स हो गए, जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं हो गए। अब आप कोचिंग से घर पे आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स को पढ़ना है। नोट्स को पढ़ लिया आपने। नोट्स पढ़ने के बाद का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको NCERT बुक लेनी है। NCERT बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और जो इंपॉर्टेंट लाइंस आपको लग रहा है उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करना है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपको रिवीजन करना है तो बस वो हाईलाइटेड लाइंस को ही रिवीजन करके आप निकल जाओगे। पूरी बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर NCERT के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, मतलब एग्जांपल्स और प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन, मतलब बैक एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, दोनों को कर लेना है। इसको करने के बाद आप कोचिंग के मटेरियल को लगा सकते हो। अगर आप कोचिंग जाते हो तो कोचिंग के मटेरियल को लगा सकते हो। यहाँ पे कोचिंग मटेरियल लिख दिया मैंने। कोचिंग मटेरियल को आपने लगा दिया। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो तो आपको क्या करना है, तो अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो तो इस कोचिंग मटेरियल तो आपके पास होगा नहीं, और कोचिंग मटेरियल आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, BM शर्मा का जो मैंने ऑब्जेक्टिव लगाया ना उसको कर लो आप। BM शर्मा का ऑब्जेक्टिव कर लिया। इतना कुछ करने के बाद अब यहाँ से आपको आना है HCB पे, सीधा HCB पे आना ही आना है। HCB कर लिया। HCB करने के बाद PYQ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसका, JEE मेंस का। भाई साहब अगर इतना कर लिया आपने तो 10 के रैंक पक्का है मेंस में। 10 के, अंडर 10 के आने वाले हो, अंडर 10 के आने वाले हो। दिस इज द वे दैट यू हैव टू फॉलो। मतलब मेंस के लिए इतना काफी है। हो गया कंप्लीट, मेंस के लिए इतना काफी है। कर लिया आपने। अब आपका मेंस का रिजल्ट आ गया, आप अंडर 10 के आ गए। अब आपको करना है एडवांस का प्रिपरेशन। तो इतना कुछ करने के बाद अब आपको क्या करना है, आई रोडो जो बुक है या फिर SS प्रोटो। अब कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो दोनों बुक सॉल्व करते हैं। नहीं, हमारे पास उतने टाइम नहीं है। हम दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक बुक को सॉल्व करेंगे। तो दोनों नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग, दोनों नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें से कोचिंग वाले सर के पास गए और वहाँ पे बोले कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा दो। तो 200 क्वेश्चन उन्होंने मार्क करा दिए इसमें। इसमें गए तो यहाँ पे भी कुछ
100 क्वेश्चन मार्क करा दिया। इन दोनों में से किसी एक बुक को, मान लो कि मैंने आई रोडोप को फॉलो करना है मुझे, तो मैंने आई रोडोप को फॉलो किया 200 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद इसको इन क्वेश्चंस को रिवाइज भी किया अच्छे से, एकदम सॉल्व वगैरह करके सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम प्रॉपर रिवीजन कर लिया आपने, जितने भी कॉन्सेप्ट थे हो गया। इसको करने के बाद या तो मैं आई रोडोप करूंगा या तो एसएस फोटो करूंगा, दोनों में से किसी एक को करूंगा, दोनों नहीं करने वाला हूँ मैं, ठीक है। इसको करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब का, इंपॉर्टेंट, इस पे 5 स्टार लगाओ, 1 स्टार नहीं, कितना 5 स्टार लगाना है, 3 4 5 या फिर लगा लो PYQ जेई एडवांस। जेई एडवांस में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए वो पूरे करने हैं। लास्ट 20 ईयर्स का तो एकदम मार्क आउट कर लो भाई साहब, इसको तो करना ही करना है एकदम। तो 2000 से लेके और 2020 तक के क्वेश्चन को एकदम अच्छे से रगड़ लो एकदम। अगर 22 में तुम एग्जाम देने वाले हो तो 21 तक के पूरे एकदम इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको एकदम 5 बार ऐसे स्टार कर लो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। इसको करने के बाद इसके साथ साथ भी तुम मॉक पेपर लगा सकते हो भाई साहब, आप लगाओ मॉक पेपर लगाओ, टेस्ट दो, मॉक पेपर लगाओ, हो गया। इतना कर लिया आपने, आगे टॉप 3000 या फिर 3 to 5000 में, सॉरी टॉप 5000 में आ गया। मतलब इस क्रोनोलॉजी को मेंटेन करने के बाद आप आ गए एकदम टॉप 5000। अब बताओ कैसा लगा ये प्लान। ये इतना इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजिकल जो वीडियो बनाया मैंने कि किस ऑर्डर में किसको करना है, कहाँ से करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कौन सा टेक्निक होना चाहिए आपको। अगर इस तरीके से क्वेश्चन करते हो आप, यू विल डेफिनेटली गोना गेट द बेनिफिट, आपको बेनिफिट मिलेगा, एकदम बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो था अब तक का मेरा ये, तो इसको सबसे पहले शेयर कर दो, क्योंकि आप यही चाहते हो कि आपके सारे फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनके भी मार्क्स अच्छे आने चाहिए ना। मार्क्स तो अच्छे आने चाहिए सबके, आपको और आपके फ्रेंड्स हैं सबके मार्क्स आने चाहिए। तो अगर आपने वीडियो देखा और उसने वीडियो नहीं देखा तो फिर पार्शियलिटी हो जाएगी, तो उसको भी शेयर करना होगा। तो वीडियो को शेयर भी कर दो आप। शेयर करने के बाद लाइक और सब्सक्राइब आपने सबसे पहले ही कर दिया है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर वाचिंग दैट वीडियो। बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप बोलोगे ना तो मैं आई रोडोप का ये है ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको मैंने भी मार्क करके रखे, मैं उसको आपको एक नए वीडियो में बना के उसको सेंड कर दूंगा। मैं आपको एक नए वीडियो बस आई रोडोप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं बना दूंगा आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं तो कमेंट में यस लिखो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, आप DM कर देना मुझे इंस्टाग्राम पे, तो मैं आई रोडोप पे क्वेश्चन एक नया वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।